आज देखिए गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ है। गांधी जी की आत्मा को भी कितना दुख हो रहा होगा कि उनके नाम पर जो मैदान है उसमें एक से एक गुंडे मवाली चोर उचक्के भ्रष्ट लोग शपथ ले रहे हैं धूम धाम के साथ। अब आपको डिप्टी सीएम को देखिए, सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी ने 1995 में मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बन के सुशासन का ढोल बजा रहा है। इसी तरह बाकी मंत्रियों को भी आप देखें, आप मंगल पांडे जो कि पिछले सरकारों में स्वास्थ्य मंत्री रहे, पता नहीं इस बार कौन विभाग मिलेगा। मंगल पांडे पर भी गंभीर आरोप लगते रहे, एम्बुलेंस घोटाला में उनका नाम आया। श्रीमती लेसी सिंह का जो पति था बूटन सिंह, वो खूंखार क्रिमिनल था और सन 2000 में पूर्णिया कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बूटन सिंह की गिरोह का कमान लेसी सिंह ने संभाल लिया और पूरे पूर्णिया इलाके में लेसी सिंह का जो गिरोह है वो सक्रिय है, तो वो भी मिनिस्टर बन गई है। तो कुल मिलाकर ये जो ये मंत्रिमंडल जो बना है आज का, ये बहुत निराशाजनक है और बिहार के लिए एक बहुत अशुभ संकेत मैं इसको मानता हूँ जी। क्या लग रहा है, भाजपा का मुख्यमंत्री हो सकता है आने वाले दिनों में सर? क्यों नहीं हो सकता है? जब ऑपरेशन लोटस करके इन्होंने महाराष्ट्र में अपना सीएम बनवा दिया तो बिहार को क्यों छोड़ेंगे जी। अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो भी तेजस्वी सीएम पद के बिल्कुल शपथ ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस बार तो जो बिहार चुनाव के नतीजे हैं उसको मैं 200% धांधली का परिणाम मानता हूँ, वोट चोरी का परिणाम मानता हूँ। बड़े पैमाने पर इस बार वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है और एक तरफा इसलिए नतीजे आए हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार जो है सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। कितनी खुशी हो रही है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अब देखिए, पलटू राम तो 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो बिहार का सुपर मुख्यमंत्री है अनंत सिंह, वो अभी बेऊर जेल में बंद है। तो हो सकता है पलटू राम को इसलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा हो कि उनके मालिक आज जेल में बंद हैं और पलटू राम सीएम होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और बार बार बीच में कितनी बार उन्होंने पलटी मारी है खुद भी भूल चुके हैं। और इस बार तो जो बिहार चुनाव के नतीजे हैं उसको मैं 200% धांधली का परिणाम मानता हूँ, वोट चोरी का परिणाम मानता हूँ। बड़े पैमाने पर इस बार वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है और एक तरफा इसलिए नतीजे आए हैं जिस पर किसी ने उम्मीद वैसे नतीजों की नहीं की थी। ठीक है, आज देखिए गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ है। गांधी जी की आत्मा को भी कितना दुख हो रहा होगा कि उनके नाम पर जो मैदान है उसमें एक से एक गुंडे मवाली चोर उचक्के भ्रष्ट लोग शपथ ले रहे हैं धूम धाम के साथ। तो मंत्रिमंडल से तो मुझे बहुत निराशा हुई है। इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, अपराधों के आरोप हैं। अब आपको डिप्टी सीएम को देखिए, सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी ने 1995 में मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था और उस मामले में तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था और सम्राट चौधरी को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन बाद में सम्राट चौधरी के वकील ने एक फर्जी प्रमाण पत्र अदालत में पेश किया और उसमें दिखाया कि सम्राट चौधरी का जन्म 1 मई 1981 को हुआ है और उस प्रमाण पत्र के आधार पर बताया गया कि हत्याकांड के समय सम्राट चौधरी नाबालिग थे और उम्र के आधार पर सम्राट चौधरी को जमानत मिल गई, ये बाहर आ गए। तो ये कितनी गंभीर बात है कि एक हत्या का आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जमानत पर है और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बन के सुशासन का ढोल बजा रहा है। इसी तरह बाकी मंत्रियों को भी आप देखें, आप मंगल पांडे जो कि पिछले सरकारों में स्वास्थ्य मंत्री रहे, पता नहीं इस बार कौन विभाग मिलेगा। मंगल पांडे पर भी गंभीर आरोप लगते रहे, एम्बुलेंस घोटाला में उनका नाम आया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने दिखाया कि किस तरह आरटीजीएस के माध्यम से मंगल पांडे ने घूस लिया दिलीप जायसवाल से और घूस के बदले में दिलीप जायसवाल का जो किशनगंज में मेडिकल कॉलेज है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और फिर मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के नाम पर दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का एक फ्लैट खरीद लिया। तो ये सब मंगल पांडे की करतूतें हैं। उसके बाद आप आ जाइए दिलीप जायसवाल पर। दिलीप जायसवाल पर भी वही आरोप है। बीच में तो दिलीप जायसवाल मंत्रिमंडल से बाहर हो गए थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर उनकी वापसी हो गई है। दिलीप जायसवाल पर यही आरोप है कि उन्होंने मंगल पांडे को घूस देकर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा लिया। अब श्रीमती लेसी सिंह मंत्री बनी हैं। श्रीमती लेसी सिंह का जो पति था बूटन सिंह, वो खूंखार क्रिमिनल था
और सन 2000 में पूर्णिया कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बूटन सिंह की गिरोह का कमान देसी सिंह ने संभाल लिया और पूरे पूर्णिया इलाके में लेसी सिंह का जो गिरोह है वो सक्रिय है, तो वो भी मिनिस्टर बन गई है। तो कुल मिलाकर ये जो ये मंत्रिमंडल जो बना है उसका ये बहुत निराशाजनक है और बिहार के लिए एक बहुत अशुभ संकेत मैं इसको मानता हूँ जी। क्या लग रहा है सर, कितने सालों तक टिकेगा ये? 5 साल पूरा कर पाएंगे नीतीश कुमार? अब ये तो भाई कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तो नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पहले किस तरह बार बार ये पलटी मारे हैं, कब इनकी अंतरात्मा जग जाती है, कब सो जाती है, इनको भी नहीं मालूम है। दूसरी बात इनके साथ क्या है कि इनका स्वास्थ्य तेज़ी से बिगड़ रहा है ना। अब इनके दिमागी हालात पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। आप देखती होंगी कभी ये राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठाकर रख देते हैं गमला, है ना, या कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो ये सब इनका एक असामान्य इनकी हरकतें हो गई हैं। तो हो सकता है अगले 5 साल में इतनी तेज़ी से दिमागी हालत ख़राब हो कि इनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होना पड़े। और एक तो खतरा हमेशा ऑपरेशन लोटस का रहता है कि तड़ीपार गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनकी तलवार लटकती रहती है, क्योंकि वो तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ ये सब में माहिर हैं तड़ीपार। जिस तरह महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, हो सकता है कल को बिहार में जेडीयू को तोड़ दिया जाए और उसका पलटू राम को घर पर बैठा दिया जाए। तो ये सब की संभावनाएं तो बनी हुई हैं जी। क्या लग रहा है, भाजपा का मुख्यमंत्री हो सकता है आने वाले दिनों में सर? क्यों नहीं हो सकता है? जब ऑपरेशन लोटस करके इन्होंने महाराष्ट्र में अपना सीएम बनवा दिया तो बिहार को क्यों छोड़ेंगे जी। अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो भी तेजस्वी सीएम पद के शपथ ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। सिर्फ एसआईआर के तहत 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। चुनाव में बहुत धांधली हुई है। धांधली क्या धांधला हुआ है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। आज जो है नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। बाकी बुरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।